एक बार पुनः सभी लोगों को नमस्कार। और विशेषकर आज जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का U4U परिवार का एक सीनियर मेंबर होने के नाते मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो भी पिछले कुछ सालों में हमने अध्ययन किया है उस सब को अगर एक निचोड़ के रूप में मैं कहूं तो आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जो कि MLM को एक वास्तविक सिद्धांत के साथ परोसने वाला एक सिस्टम होगा साहब। MLM के नाम पर बहुत सारी दिक्कतें भी हुई हैं, बहुत सारे लोग इस के बारे में जान करके निगेटिव भी इस इंडस्ट्री के प्रति हैं, लेकिन ये जो अपना U4U का सिस्टम है ये MLM के सिद्धांतों को सार्थक करने वाला एकमात्र सिस्टम हो सकता है, साबित हो सकता है, और इसको हम करके दिखाएंगे। तो साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सिंपल सा ये मैं बात कर रहा था कि U4U के अंदर ऐसा क्या है कि हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये MLM के सिद्धांतों को पूरी तरह से सार्थक कर देगा। MLM इंडस्ट्री के बारे में जो लोगों के मन में नकारात्मक भावनाएं भर गए हैं ये उसको दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। तो दो चीजें अभी तक के जो पूरे टॉपिक में आप लोगों ने समझी होगी कि U4U हंस हर्बल का उद्देश्य कतई भी बिजनेस करना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता के उत्पादों को कम से कम मूल्य तक आम आदमी तक पहुंचाया जाए। और वही दूसरी तरफ U4U के द्वारा जो प्लान डिजाइन किया गया है, आराध्य मार्केटिंग का जो भी हमने अभी प्लान देखा, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक एक स्टेप पर आपकी मेहनत का ध्यान रखा गया है। बहुत सारी कंपनियों के प्लान हमने देखे, बहुत सारी कंपनियों में हम लोगों ने काम भी किया है, बहुत सारे लोग अभी भी कई जगह से आए हैं थक हार करके। तो आपने वहां देखा कि किस तरह से हमारी मेहनत का मिसयूज किया जाता है, किस तरह से हम लोगों को गुमराह किया जाता है और 100 रुपए की चीज 200 रुपए में इस तरह से हमको मजबूर किया जाता है। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म हमारे पास एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि जहां पर बल्लाज जी कह भी रहे थे कि यहाँ तो न सामान बेचना पड़ता है, न नेटवर्किंग करनी पड़ती है। इस बात को आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा से वही बात कह रहा हूं कि ये इसलिए भी बिल्कुल अलग है, हट करके है। तो मैं बात कर रहा था कि U4U ही क्यों अलग है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां इस तरह की मीटिंग्स भी कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियों में काम भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब खराब है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बेहतरीन कंपनियां भी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। हम क्योंकि ना कोई MLM कर रहे हैं वर्तमान, अगर इस हिसाब को हम देखें, प्रोडक्ट को देखें, हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक अच्छी गुणवत्ता का सस्ता उत्पाद पहुंचाया जाए, हमारा जो ये उद्देश्य है। और दूसरा कि निचले स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको भी उसकी मेहनत के हिसाब से उचित मुआवजा दिया जाए, जो कि अन्य कंपनियों में हमने देखा कि अमूमन नहीं होता। किसी भी कंपनी में आप देखेंगे कि एक ज्वाइनिंग करके आप आओ, आपने मेहनत करी पूरी, कम से कम किसी भी कंपनी में प्लान आपको देना पड़ेगा, प्रोडक्ट आपको देने पड़ेंगे, बातचीत आपको करनी पड़ेगी, और एक ज्वाइनिंग के लिए कम से कम 8-10 लोगों से आपको बात करना ही करना पड़ेगा। ये चीज हमने अनुभव की है। तो 8-10 लोगों से बात करके एक बंदा अगर एक महीने में एक ही ज्वाइनिंग ला पाया सपोज, तो कंपनी का टर्नओवर तो जनरेट होता है ना। और कंपनी का टर्नओवर जनरेट होता है, उससे ऊपर के सब लोगों में वो पैसा बंटता भी है, बट उसको नहीं मिलता है। इस बात को कंपनी के जो अनुभवी लीडर्स हैं इनने शिद्दत से महसूस किया है, इस दर्द को, और खुद भी भोगा है। इसलिए हम इस प्लान के अंदर ये खूबी हमको देखने को मिली कि लास्ट लेवल पे अगर एक बंदा, जैसे सर बता भी रहे थे, एक भी ज्वाइनिंग अगर कोई कर रहा है या वो अपनी खरीद कर रहा है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर मेरा पैसा नहीं बना। तो एक ये बहुत बेहतर खूबसूरती मिली। रजिस्ट्रेशन फ्री कहा गया है गाइडलाइन में, लेकिन कई कंपनियां नाम के लिए तो रजिस्ट्रेशन फ्री कर देती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि नीचे तब तक उनके नीचे ज्वाइनिंग नहीं लग सकती जब तक कि वो खरीद नहीं कर लेते, चाहे वो 500 की हो, 1000 की हो, 10,000 की हो। तो इसका मतलब वो फ्री कहाँ है फिर? यानी आपको उतने की खरीद करनी ही है, बोलने के लिए मुंह से बोल दिया जी फ्री है। तो मतलब महसूस करिए सर, इस प्लान को अंदर तक जा करके महसूस करिए और आपको लगेगा कि ये प्लान नहीं, परमात्मा का कोई चमत्कार है जो हमारे हाथ लग गया है। और हम खुशकिस्मत हैं कि शुरुआती दौर में ही हम सब लोग इसमें आ गए हैं। तो ये तो U4U की थोड़ा सा बात मैं कर रहा था। अब मैं बात कर रहा हूं
डायरेक्ट सेलिंग या MLM या यू फॉर यू क्यों करें? क्या क्या जरूरत है इसकी? वर्तमान में तो सब लोग जी रहे हैं, लगभग सभी लोग यहाँ पे 30 से और उससे ऊपर की एज के लगभग बैठे हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है 20 से 30 के बीच के हों, नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन सब कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन के लिए कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम मतलब यू फॉर यू के भरोसे ही बैठा था कि यू फॉर यू आएगा और तब हम कुछ करेंगे और तब हमारा जीवन यापन होगा। नहीं, वो सबका अपना अपना चल रहा था। अब जब सबकी अपनी अपनी स्थितियां चल रही हैं तो फिर हम यहाँ क्यों आए? अभी 3-4 बार डिस्कनेक्ट होने के बाद भी लोग बने हुए हैं, तो आखिर इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ अपूर्णता है। एक किताब है पैराबल ऑफ द पाइपलाइंस, उसकी एक छोटे से स्टोरी को मैं छोटा सा कोड करना चाहूंगा कि 2 पात्र हैं उसमें, एक रामू है एक श्यामू है। दोनों लोग क्या कर रहे हैं कि गांव में पानी दूर है उनके गांव से और वहां कुएं से पानी लाते हैं और पानी बेचने का धंधा है उनका। बाल्टी के हिसाब से, बाल्टियों के रेट से वो पानी बेचते हैं और धीरे धीरे अपनी आजीविका इस तरह से चलाते हैं। अब रामू और श्यामू की कहानी में ट्विस्ट कहां आता है कि रामू क्या करता है कि रोज 10-12 बाल्टी पानी दोनों लाते थे, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे वहां 10 की बजाय 8 ही बाल्टी पानी लाता है। और रामू 8 लाता है तो 2 उधर कम हो जाते हैं, तो श्यामू को बड़ा मजा आता है कि 10 की बजाय उसको 12 बाल्टी लाने का मौका मिलता है, उसकी सेल बढ़ती है और 10 की बजाय 12 बाल्टी का पैसा उसको मिलता है। श्यामू उधर खुश है कि मेरे को ज्यादा मिल रहा है वर्तमान में। लेकिन रामू ने उस 2 बाल्टी के टाइम पे क्या किया कि उसके दिमाग में एक आइडिया कौन था कि यार क्यों ना ऐसा करें कि ये जो 3 किलोमीटर हम रोज दूर इतने दूर से पानी ला रहे हैं, सार रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, एक तरकीब निकाली जाए कि इस पानी को घर पे ही क्यों ना पहुंचाया जाए। और वो क्या करता है कि रोज एक पाइप वहां से जोड़ना शुरू कर देता है। 2 बाल्टी 3 बाल्टी वो धीरे धीरे कम करते जाता है और जितने में उसका गुजारा चल जा रहा है 5-6 बाल्टी से वहां तक वो आ जाता है। और उधर श्यामू को 4 बाल्टी एक्स्ट्रा बेचने को मिल जाती है, वो खुश है, उसके पास आजकल आमदनी बढ़ गई है, वो खा रहा पी रहा है, ऐसा कर रहा है। लेकिन इधर रामू के यहाँ कंडीशन खराब भी हो रही है, बच्चों को समझौता करना पड़ रहा है कि आज नहीं दाल के बदले वैसे ही नमक में ही रोटी खानी है, ऐसा समझौता करने की स्थिति भी आ गई है। लेकिन धीरे 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 रामू क्या कर रहा है, हर दिन एक पाइप को जोड़ रहा है, हर दिन एक पाइप को जोड़ रहा है, हर दिन एक पाइप को जोड़ रहा है। और कई 2 साल के बाद क्या रिजल्ट आता है कि 2 साल बाद गांव वाले देखते हैं कि पानी रामू के घर तक पहुंच गया है, पाइपलाइन घर तक पहुंच गई है और वहां पे पानी आने लग गया है। अब आप समझिए इस बात को कि उसके घर में जब पानी आने लग गया है, इस बीच 2-3 साल उसने बहुत मेहनत भी उसको एक्स्ट्रा करनी पड़ी है, एक्स्ट्रा टाइम भी उसको देना पड़ा है, एक्स्ट्रा मेहनत भी उसको करनी पड़ी है, जीवन में समझौता भी उसको करना पड़ा है। लेकिन अब आज क्या स्थिति हो गई है कि रामू के घर में पानी पहुंच गया है, उसने पानी के रेट कम कर दिए हैं, क्योंकि अब उसको 6 किलोमीटर आना जाना नहीं करना पड़ रहा, उसने पानी के रेट घटा दिए हैं। तो जो गांव की पूरी खपत थी वो सारे लोग अब उसके पास से पानी ले जाने लग गए। अब जब वो सब उसके पास से ले जाने लगे तो उधर श्यामू जो बीच में अमीर बन चुका था, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा आने लग गया था रामू के काम न करने की वजह से, उसकी नजर में रामू काम नहीं कर रहा था, है ना, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा था। अब उस वेस्ट टाइम का यूज जब रामू को रिजल्ट आने लगा तो सारे के सारे ग्राहक अब रामू से, क्योंकि सस्ता मिल रहा था और रामू को भी इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, सेल बढ़ रही थी, प्रॉफिट हो रहा था, तो रामू को भी मजा आ रहा था और उधर लोगों को भी सस्ता मिल रहा था, तो लोग लगातार रामू से पानी लेने लगे और उधर श्यामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती रही और उसका परिवार घोर आर्थिक संकट में आ गया। तो साथियों, इस कहानी से मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि यही स्थितियां हमारी हैं वर्तमान में। हम बस आज रात का जुगाड़ पे लगे हैं, आज का हो जाए, कल का हो जाए, परसों का हो जाए। हम कभी इस तरह से नहीं सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी ने भी 0 से शुरू किया, हमने भी शुरू 0 से किया, हमारे बच्चे भी 0 से शुरू करेंगे, हमारे दादाजी ने भी 0 से शुरू किया, एक स्टेप पर गए और वहां पे खत्म। पिताजी ने शुरू किया, फिर कहीं पे पहुंचे, खत्म, फिर हमने भी शुरू किया। तो क्यों ना हम इसको कुछ अब बदलाव इस तरह का अपने आप में लाएं। आज एक बहुत बढ़िया वीडियो देखने को मिली, आप लोगों ने भी हो सकता देखा हो, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं थोड़ा सा। मेरे हाथ पे ये पेन है सर, मेरे हाथ पे एक पेन है और इसके ऊपर ये कैप है, ये पेन है साहब।
सब लोग देख पा रहे होंगे। आप देखिए साहब कि ये कैप का ज्यादा रोल है या पेन का ज्यादा रोल है? पेन का ज्यादा रोल है ना? कैप का रोल कम है, पेन का ज्यादा है। दिन रात इसको रगड़ना है, स्याही इसकी खर्च होनी है, दिन भर मेहनत ये करेगा, रगड़ेगा, पेन मुंह इसका घिसेगा, नाक इसकी घिसेगी, सब कुछ इसका खत्म होने वाला है। लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है हम ऊपर से इसको रखते हैं साहब, ये ऊपर से चल रहा है। अब ये जब ऊपर से जा रहा है तो इसकी पावर, ऊपर वाले की इज्जत ज्यादा है कि नीचे वाले की? हमेशा ऊपर वाले सिर के ताज की इज्जत जूतों से ज्यादा ही होती है साहब। तो ये ऊपर से जा रहा है, इसकी इज्जत ज्यादा है, जबकि ये 5% है और ये 95% रोल है इसका रोल केवल 5% है। ये आपके जेब पे स्याही नहीं लगने देगा, बस इसका रोल और कुछ नहीं है। लेकिन जरूरत और इज्जत इसकी ज्यादा है। वही स्थिति समाज के लोगों की है साहब। 95% लोग अंधी दौड़ में लगे हुए हैं जीवन की। उनको पता नहीं हम कहां जा रहे हैं। मतलब 5 साल का बच्चा हुआ, स्कूल भेज दिया, क्यों भेजा? पड़ोसी ने भी भेजा था, उसने भी भेजा था, उसने भी भेजा था। मैं पढ़ रहा हूं, मैं बीएड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्यों? पड़ोसी भी बीएड करके नौकरी लगा है, टीचर बना है। मैं फौज में जा रहा हूं, क्यों? बगल वाला भी गया है। मैं दुकान खोल रहा हूं, क्यों? बगल वाले ने भी खोला है। कभी हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि हम क्यों कर रहे हैं। वाई? मैं हूं कौन? मुझे ये पता नहीं मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पे हमने कभी सोचा नहीं, है ना? अब इस पेन की अगर मैं बात कर रहा हूं, अब दिखता क्या है? अब आपको दिखाने की अगर मैं बात करूं तो समाज में दिखेगा क्या? ये पेन मैंने जेब में डाला, अब आप देखिए ढक्कन दिख रहा है, पेन ढक्कन दिख रहा है, यानी 5% दिख रहा है सर। 95% को कोई नहीं देखता। सब लोग दुकानदार हजारों हैं, लेकिन नाम हम लेते हैं तो धीरू भाई अंबानी का लेते हैं, हम अनिल अंबानी का लेते हैं, हम टाटा बिरला इनकी बात करते हैं। हम हर दुकानदार का हमको पता नहीं होता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, हम कुछ ही लोग होते हैं। राष्ट्रपति कोई एक बन के निकल रहा है, प्रधानमंत्री कोई एक बन के निकल रहा है, डीएम कोई एक बन के निकल रहा है, और हमने कभी उस तरफ सोचा नहीं। हम कभी इस तरह से सोचते ही नहीं है कि हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं। एक आदमी जब पैदा होता है ना, पैदा होते समय आपने देखा सब नंगे पैदा होते हैं, सारे बच्चे आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, खून से लथपथ होते हैं, सब एक जैसा होता है मामला। लेकिन स्थितियां कहां बदल जाती हैं कि जब क्या दिखता है कि धीरे 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 और उनका एटीट्यूड, उनके अंदर जो संस्कार डाले जाते हैं, उनके अंदर जो एटीट्यूड भरा जाता है, वो एटीट्यूड धीरे 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 और फर्क पड़ता है कि वो अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं। और आगे चल करके एक बच्चा उन 5% की श्रेणी वाले लोगों में चला जाता है और बाकी एक बच्चा उस 95% में ही रहता है। तो ऐसा क्यों? ये हमको सोचना पड़ेगा साहब, इस पे हमको विचार करना पड़ेगा। और आज सौभाग्य से डायरेक्ट सेलिंग के रूप में U4U का एक ऐसा कंसेप्ट हमारे हाथ लगा है, जिसमें हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरे, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी जितनी भी MLM की, चाहे गाइडलाइंस का हम बात करें, चाहे एथिक्स की हम बात करें, चाहे सिद्धांतों की बात करें, किसी भी तरह से हम इसको कम कर नहीं पा रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति इसमें एक भी मतलब इस तरह की कमी नहीं बता सकता कि ये इसलिए ऐसा, ये गलत है, ऐसा एक भी चीज इसके अंदर नहीं है। अब बात क्या है कि हमको करना क्या है फिर? अब यहां सफल होने के लिए करें क्या, मतलब क्यों करें? आप लोग समझ पाए होंगे थोड़ा सा जो मैं बताना चाह रहा था। समझाने जैसा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, माफी चाहूंगा सभी लोगों के। आप मेरे सब आदरणीय हैं, आप जो जैसे लोगों को मैं समझा कुछ नहीं सकता, लेकिन एक सच्चाई में बयान कर रहा हूं। आप इसको दिल से महसूस करने की कोशिश करिए। सब जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरे दिल से निकल रही है, मैं इसको कई सालों से इसको महसूस कर रहा हूं और इसको जी भी रहा हूं पूरी तरह से। तो आप भी दिल से अगर महसूस करने की कोशिश करेंगे तो अगले 15-20 मिनट जो हमारी बातचीत होगी उसके बाद हो सकता है कि हम में से किसी, जैसे सर ने शुरू में एक कहानी बताई थी, एक भी व्यक्ति का आज इस के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है आज की हमारी बातचीत के द्वारा, तो हमारा बड़ा सौभाग्यशाली हम समझेंगे कि अपने जीवन में हम कुछ कर पाए हैं। और ये मौका, ये पूरा सिस्टम आपको देता है, हमको देता है, और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों का हम इसमें भला कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मौका दे सकते हैं। आज कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना का दौर जहां एक तरफ अंधेरा छा रखा है,
चारों तरफ लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत मतलब ऐसी स्थिति मतलब आज तक ना आई है, ना भगवान आज से इसके बाद कभी लाने वाला है। यही प्रार्थना हम करेंगे कि इसके बाद भी ऐसा दौर ना आए। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि डार्केस्ट नाइट प्रोड्यूस ब्राइटेस्ट स्टार। अंधेरे से, अंधेरे के अंदर से भी चीर करके कुछ ना कुछ चमत्कार होता है साहब। हर बड़े से बड़ा दुख जब होता है ना, बड़े से बड़े कष्ट के बाद हमारे गुरुजी कहते हैं कि कष्टों से क्या होती है, सुखों की उत्पत्ति होती है। जितना बड़ा कष्ट होगा उतना बड़ा सुख आपको मिलने वाला है। तो इसको हम इस तरह से अगर मान के चले तो ये हमारे लिए बहुत कल्याणकारी ये सिद्ध हो सकता है। और इस बीच हम देख रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से लगातार कि ये वाकई हमारे लिए वरदान साबित हो रखा है। अब वही है कि सोचने वाली बात है कि आधा गिलास खाली आधा गिलास फुल। ये हमको देखना है कि ये स्थितियां जो बनी है ये हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। ये हमारा एटीट्यूड इसको तय करेगा। तो एटीट्यूड को हम हमेशा पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें और हर चीज में कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करें। क्योंकि फेलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, फेलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, बट स्टेइंग डाउन इज योर चॉइस। तो गिर सकता है आदमी, लेकिन गिर गया तो गिरे ही रहना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। उठना पड़ेगा, हमको उठना पड़ेगा और बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे। तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है साहब जो आपको कामयाब होने से रोक सके। अब मैं बात कर रहा हूं कि यू फॉर यू में हम कैसे सफल हो सकते हैं। कुछ बिंदु मैं आप लोगों के सामने एक श्लोक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस श्लोक में भी अब आजकल ना ढूंढ करके कहते हैं लोग भगवान मिल जाता है, तो ये श्लोक में भी मुझे ऐसा लगा कि ये यू फॉर यू में सफल होने के लिए लिखा गया है। श्रीला रूप गोस्वामी जी ने ये एक श्लोक लिखा है। पहले मैं श्लोक आपके सामने एक बार सुनाना चाहूंगा। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। क्या कह रहे हैं? उत्साहात्, यानी अगर एमएलएम इंडस्ट्री में या जीवन में कहीं भी आपको सफल होना है तो ये 6 बिंदु, षड्भिर, ये 6 चीजें बोली हमने। क्या क्या बोला? उत्साह, उत्साह चाहिए साहब आपको। पहली बात, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो पहली चीज आपके पास उत्साह होना चाहिए। अगर गाड़ी के टायर में हवा नहीं है ना तो गाड़ी नहीं चलेगी, आगे नहीं बढ़ने वाली, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती है। आपके पास दिव्य ज्ञान है लेकिन उत्साह नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहला जो जीवन में या यू फॉर यू में जो सफलता का पहला मंत्र मैं अगर कहूं इस श्लोक से जो मुझे मिला है, उत्साह, उत्साह से बोला। दूसरा क्या बोला? निश्चय, डिटर्मिनेशन, निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति। कल भी बात हो रही थी, कोई व्यक्ति कह रहा था कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहली चीज दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात वो कह रहे थे कि दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसी एक ताकत है, ऐसा एक हमारे अंदर का गुण है कि जो अगर हमारे अंदर है तो वो आपको जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करेगा ही करेगा। तो हमने दृढ़ निश्चयी होकर के ठान लेना है कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है तो करना है। बहुत दिनों से हमारी बात हो रही है सपनों की। हर सपना पूरा हो सकता था साहब। जिंदगी में आप जो चाहते हैं वो सब पूरा हो सकता है, जो आपके दिमाग सोच सकता है वो सब पूरा हो सकता है। बस उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चयी हमको होना पड़ेगा। आजकल रामायण एपिसोड सभी लोग देख रहे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि भगवान राम के अंदर मतलब ऐसा दृढ़ निश्चय शुरू से था कि मुझे रावण को मारना ही मारना है। रावण भी शुरू से दृढ़ निश्चयी था, वो भी शुरू से बोल रहा था कि नहीं मैं इसको मार दूंगा। लेकिन आखिरी दिनों में आपने देखा होगा कि रावण डगमगा गया था, थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा विचलन पैदा हो गया था। जब कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ जैसा मारा गया, तो रावण भी अंदर से हिल गया था और वो हिलना उसके लिए घातक हुआ। अगर वो वहां पे हिलता नहीं, वहां भी उसी दृढ़ निश्चय शक्ति के साथ वो अगर डटा रहता तो हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और भी हो सकते थे। वो हिल गया था अंदर। लास्ट दिन जाते समय जब वो बोल के गया था कि अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उसने अंदर से हथियार
डाल दिए थे। ये आपने अगर महसूस किया हो उसको, तो जो मैं महसूस कर पाया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये यहाँ पे वही चीज है साहब कि हम कितना डिटर्मिनेशन के साथ काम कर सकते हैं, वो हमको हिलना नहीं पड़ेगा, और तब तक नहीं हिलना पड़ेगा जब तक मिल ना जाए, है ना। इसीलिए कहा है उत्तिष्ठ, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक सफल ना हो जाओ। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए साहब? तीसरा गुण बोला इनने, धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तीसरा बोला इन दोनों के साथ आपको धैर्य भी चाहिए। हमने बोला साहब 3 से 5 साल आपकी कामयाबी पक्की है, लेकिन 1.5 साल के बाद आप छोड़ देते हैं, 18 महीने में, 22 महीने में, 24 महीने में आप छोड़ देते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है साहब। मतलब आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि सफल नहीं हो सकते। और धैर्य उसके लिए सबसे बड़ा टॉनिक है कि कहीं उत्साह और निश्चय में कहीं डगमगाहट भी होती है, कभी इसकी वजह से अगर नहीं भी हो पा रहा है, अगर हमारे पास धैर्य है तो हम फिर उस मंजिल की ओर आराम से पहुंच सकते हैं। तो धैर्य तीसरी चीज श्री लीला रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक में लिखा है। और फिर क्या बोला? धैर्य के बाद क्या करो? तत्कर्म प्रवर्तनात्, उस लक्ष्य को जो तुमने निश्चय कर रखा है उसके ओर जाने वाले कदमों की पर काम करो। खाली काम करो नहीं बोला उनने, दीवार पे धक्का मत मारो दिन भर कि मैं काम कर रहा हूं साहब, दिन भर दीवार पे धक्का मार रहे हैं, दिन भर दीवार पे धक्का मार रहे हैं, काम तो हो रहा है, थकान भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, क्या काम करो बोला? जो आपके टारगेट की ओर ले जाने वाले हैं, केवल उन कामों को करो। ऐसा नहीं कि सबको करो, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो। तो अब ये उन्हीं कामों को हम कैसे करेंगे? जब हमारे सामने स्पष्ट टारगेट लिखा हुआ होगा, हर समय हमारे सामने वो होगा, हमारे दिमाग में वो हर समय चल रहा होगा, हमारी नजरों के सामने वो टारगेट होगा, तभी हमको पता लग पाएगा कि हम उस टारगेट की दिशा में जाने वाला काम कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अब इतना लंबा टाइम अभी नहीं है, फिर हम लोग बातचीत करेंगे कि उस पर भी हम और भी बातचीत आगे होती रहेगी हम लोगों की। लेकिन वो ही कार्य हम करें जो हमारे लक्ष्य की ओर हमको ले जाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। एसपी भारिल साहब को मैंने सुना एक बात, तो वो एक चीज कोट करते हैं कि अगर आप डायमंड की दौड़ में है ना, तो भूल जाइए, खाना भी भूल जाइए, सोना भूल जाइए, आपका बिस्तर फोल्ड नहीं हो रखा है, आपके कपड़े नहीं धुले हैं, सब चलेगा, कमरा अस्त व्यस्त हो रखा है, आप अपने आप को सुव्यवस्थित रूप से अव्यवस्थित कर लो। वो एक बात कहते हैं बहुत बढ़िया, आप अपने आप को सुव्यवस्थित रूप से अव्यवस्थित कर लो, क्योंकि आपका डायमंड जाना अगर आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट डायमंड जाना है, तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं कपड़े धोने हैं, मुझे ये कपड़े फट गए, या ये करना है, वो करना है, वो करना है। पहला प्राथमिकता आपका डायमंड जाना है, तो डायमंड की ओर हम जाएं, तो उन कामों को करें जो हमको गोल की तरफ ले जाते हैं, है ना। और टेंशन नहीं लेने का, क्या होना है? फ्री हो जाओ, फ्री सारे क्या हो जाओ? फ्री हो जाओ, हर टेंशन से फ्री हो जाओ, हर कामों से फ्री हो जाओ, और केवल उन कामों को करो जो जरूरी हैं, ना कि उन कामों को जो सरल है। केवल उन कामों को करिए जो जरूरी हैं, ना कि जो काम सरल हैं। अगला क्या बोला इनने? संग त्यागो सतो वृत्ते, संग त्यागो। अगला पॉइंट जो बोला संग त्यागो, 5वां पॉइंट बोला संग त्यागो। कैसे लोगों का संग त्यागो? आपने देखा एक मंथरा के कहने पे राम जी को वनवास हो गया, राज तिलक होना था, घोषणा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक मंथरा जैसी दासी के चक्कर में उसकी बात को सुन करके क्या हो गया? पूरी रामायण यानी एक मंथरा की बात मान करके, तो अब ये या शकुनी की बात मान करके इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो देखिए, हमको किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन की नहीं सुननी चाहिए, ये हमको सीखना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। अपने विवेक को हमने इस तरह का बनाना पड़ेगा कि हमको गलत लोगों का साथ हम छोड़ें। संग त्यागो, किन लोगों का संग त्यागो? गलत लोगों का संग त्याग दो, गलत लोगों का साथ छोड़ दो, नहीं तो क्या होगा?
कि गलत लोगों की बातों में आकर के हो सकता हम अपने जीवन को किस नरक की ओर ले जाएंगे, वो भगवान ही जानता है। और अगर हम इस कड़ी में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज हम एक लिस्ट बनाएं कि हम किन 3 लोगों का साथ छोड़ने वाले हैं जो कि हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसे कुछ 3 लोगों का हम आज से साथ छोड़ेंगे, ये भी हमको निश्चय करना है। और छठी बात बोली सतो वृत्ते, संग त्यागो सतो वृत्ते। क्या बोला? सत आचरण करने वालों का साथ करो, अच्छे लोगों का साथ करो। परसों सर ने एक बात कही थी बहुत बढ़िया कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जो आपके सबसे निकटवर्ती होते हैं, जिनके साथ आप सबसे साथ ज्यादा समय गुजारते हैं। अब चाहे वो अब ये अच्छे लोग माना आपको फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, अब अच्छे लोगों का मतलब कामयाब लोगों, अब हम कामयाब बनना चाह रहे हैं तो कामयाब लोगों की संगत करनी पड़ेगी। अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हमको डॉक्टरों से पूछना चाहिए, अगर हमको इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियर से पूछना चाहिए, अगर हमको बिजनेस करना है तो बिजनेस वालों से पूछना चाहिए, है ना सर। लेकिन अगर हमको कामयाबी चाहिए तो कामयाब लोगों की संगति करनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा। अब वो कहाँ मिलते हैं साहब? वो आजकल YouTube पे भरे पड़े हैं, उनमें से छांटिए जो आपको आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं, ऐसे लोगों को छांटिए, उनका साथ कीजिए। अब साथ अगर फिजिकली हो सके तो बहुत बढ़िया, कोशिश करिए उनसे फिजिकल साथ करने की, नहीं तो कम से कम उनकी बातों पर अमल करिए, उनकी बातों को सुनना शुरू कर दीजिए। वहां मिलेंगे सत्वृत्ति के लोग, अच्छे लोग मिलेंगे। तो अच्छे लोगों का साथ हमको करना है। और ये 6 चीजें अगर हमने कर दी साहब तो षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि, और इन 6 चीजों से ही आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपके काम में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से अगर हम बात करें साहब सफलता की, तो ये 6 बिंदु बहुत बढ़िया बातें, छोटे से एक 4 लाइन के श्लोक में इतनी बड़ी बात हमारे लिए बताई गई है कि कैसे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ठीक है साहब। तो अगर अब सिंपल सी बात है साहब, जीवन में सफल होने के लिए आपके अंदर आग पैदा होनी चाहिए साहब। आपके अंदर की आग ही आपको जीवन में सफल कर सकती है। एक अंडा है ना, अंडा अगर बाहरी दबाव से फूटता है तो एक जीवन का विध्वंस हो जाता है, लेकिन वही अंडा अगर आंतरिक दबाव से फूटता है तो एक जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमको अगर कोई बदल सकता है तो वो है हमारे अंदर के विचार, हमारे अंदर की भावनाएं, हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और किस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं। तो अपने अंदर आग अगर लग गई तो कोई उसको आपको बुझा नहीं सकता साहब, और कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर आग लगा नहीं सकता। आपको खुद पैदा करनी पड़ेगी और खुद ही आप मंजिल की ओर आपको भागना होगा। हाँ, ये सिस्टम है जो नेटवर्किंग का या जो U4U का हमारा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है दुनिया के अंदर एकमात्र सिस्टम नेटवर्किंग कि यहाँ लोग हाथ खींचते हैं। जो भी हाथ दे रहा है साहब आओ, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देने के लिए हर समय तैयार हैं। बाकी बाहर की दुनिया में आप देखते हैं कि लोग टांग खींचते हैं आपके बगल पे। अगर आपकी जैसी दुकान कोई खोल दे तो वो चाहेगा आपका बिजनेस बढ़े? बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन यहां पर अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो हम चाहेंगे कि मैं बेचूं, मेरा बगल वाला भी बेचे, मेरा बगल वाला भी सफल हो, वो भी सफल हो, वो भी सफल हो। और आज मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के सारे लोग सफल हों। जितने लोग इस मीटिंग में अभी तक बने हुए हैं सभी लोग सफल हों, यही कामना मैं करता हूं। और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं। लास्ट में एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन, कि हम अच्छी चीजों का संकल्प करें और बुरी चीजों का त्याग कर दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सफलता केवल रुपए पैसे में नहीं आती है, सफलता कई चीजों का मिश्रण है साहब। ये धीरे धीरे हम लोग इन चीजों को समझेंगे। आशा है आप लोगों को मेरी कुछ बातें पसंद भी आई होंगी। हो सकता है आपके जीवन में कुछ इससे बदलाव भी आएगा। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस मीटिंग में एक भी आदमी का अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर वो मेरी बातों से कुछ उस पर असर पड़ता है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना।